ये कहानी महाभारत की है। एक कौवे और एक गरुड़ के बीच में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती होती है। दोनों साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं और साथ ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अचानक एक बार एक जंगल में दोनों बैठे हुए होते हैं और उसी समय उनको सामने से यमदूत निकलते हुए दिखाई देते हैं। जब कौवे ने उस यमदूत को देखा तो यमदूत उसकी तरफ मुस्कुराए और निकल गए, लेकिन दोनों ने उन यमदूत को अनदेखा किया और दोनों अपनी बातों में लग गए। दूसरे दिन फिर दोनों बातें कर रहे थे और फिर यमदूत आए और मुस्कुरा कर निकल गए। कौवे को कुछ शंका हुई। कौवे ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मृत्यु आने वाली है, जिस वजह से ये आ रहा है रोज और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ शंका हो रही है। गरुड़ ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है और ये एक संयोग हो सकता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही चलता रहा और वो यमदूत रोज आता और कौवे को देख के मुस्कुरा के चला जाता। अब कौवा काफ़ी परेशान, उसने ये परेशानी अब गरुड़ से बताई। गरुड़ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें इस जगह से ले चलता हूँ जहाँ पे यमराज हमें देख ही नहीं पाएंगे। और वो कौवे को लेकर के हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत की तरफ उड़ चला। हजारों योजन यात्रा करने के बाद गरुड़ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद दोनों आराम से रहने लगे, लेकिन जैसे ही एक गुफा में वो आगे बढ़े वैसे ही वहां पे यमराज दिख गए। यमराज ने तुरंत पासा फेंका और कौवे के प्राण निकल गए। गरुड़ ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने इसको मार क्यों दिया? यमदूत बोले कि यही टाइम था, यही टाइम है, यही विधि विधाता ने यही लिखा था कि कैलाश पर्वत पर आने के बाद ही कौवे की मृत्यु होगी। गरुड़ ने कहा, फिर जब हम इतनी दूर आ गए, जब उस दिन तुम हमको जंगल में मिले, तभी इसके प्राण हर लेने चाहिए थे, वहां पे क्यों नहीं मारा और मुस्कुरा क्यों रहे थे? यमदूत बोले कि मैं सिर्फ ये देखकर मुस्कुरा रहा था कि इसकी मृत्यु आज से 4-5 दिन बाद कैलाश पर्वत पर है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है जंगल में, इसके पंख भी इतने छोटे हैं, तो ये कैसे इतनी दूर अपने टाइम पर पहुँच पाएगा जहाँ पे मैं इसके प्राण हर सकूँ। लेकिन तुम इसके परम मित्र हो और तुम एक वाहक के तौर पर आए और तुमने इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली ये वहीं पहुंच गया जहां पे इसकी मृत्यु लिखी हुई थी। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आनी हैं वो आएंगी। जीवन और मृत्यु दोनों अटल सत्य हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी। हम अपनी मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी वजह से कोई किसी को समस्या आ जाती है, जिसका ब्लेम हमको दिया जाता है, या हम लोग कहते हैं कि ये कलंक लग गया कि हमारी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर्स को कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर और किसी को कुछ दिक्कत हो गई, जिसका सारा ब्लेम हमारे ऊपर आता है कि अगर तुमने ये ना किया होता तो इसके साथ ये ना घटित होता। ये बातें हमको अक्सर हमारे समाज में सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि हम कितना भी बच लें, हम कितना भी भागने की कोशिश कर लें, लेकिन मृत्यु अटल है। हम जितना भागेंगे मृत्यु हमारे नज़दीक उतनी ही तेजी से आती जाएगी। तो जब जिसकी जहाँ पर मृत्यु सुनिश्चित लिखी है, होनी है, उसकी मृत्यु उसी समय वहाँ पर होगी। तो कैसी लगी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।